हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आसाम राइफल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। इसमें वॉरियर्स पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। जैसे कि यदि आप 10th पास हैं, सिर्फ 10th पास हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। दूसरा, यदि आप 12 पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ITI किए हुए हैं तो भी, और डिप्लोमा पास आउट हैं तो भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पे फॉर्म आया है, बहुत ही अच्छी मात्रा में वैकेंसी आई है। 10 के लिए, 12 पास के लिए, या ITI पास के लिए, या डिप्लोमा पास वाले के लिए। तो ये देखिए, हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं asamrifle.gov.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहीं से आपको फॉर्म आकर भरना भी होगा ना। तो सबसे पहले हम देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है एडवर्टाइजमेंट। आसाम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से है, जिसमें आपको यहाँ पे मेल एवं फीमेल चूज करना होगा। और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि आप जिस भी स्टेट में फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में, जहाँ भी आप फॉर्म को फिलअप करना चाह रहे हैं वो आपको क्या करना होगा, चूज करना होगा ना। तो चलिए, मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज कर ले रहा हूँ, या वेस्ट बंगाल, कोई भी एक चूज कर ले रहा हूँ। वेस्ट बंगाल ही चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए कौन कौन से वेस्ट बंगाल में पोस्ट है वो आपको दिखाई देगा ना, ट्रेड अप्लाइड फॉर्म वहाँ पे। और वहाँ पे कौन सी वैकेंसी आई है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, वो भी मैं आप लोगों को यहीं से दिखाने वाला हूँ। पहले देख लीजिए कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है ना। तो फॉर्म में बस थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ, फिर आपको पोस्ट डिस्कस करूँगा कौन से पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्या होगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको ट्रेड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्रेड अप्लाई में आपको देखिए, हविलदार क्लर्क आया है, हविलदार इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मैकेनिक आया है, हविलदार सर्वेयर का आया है, उसके बाद हविलदार एक्सरे का आया है, नायब सूबेदार का आया है, राइफलमैन बार्बर का आया है, राइफलमैन कुक का आया है, राइफलमैन इलेक्ट्रिक फिटर सिग्नल के लिए आया है, राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए आया है, उसके बाद राइफलमैन इलेक्ट्रिशियन के लिए आया हुआ है, राइफलमैन लाइनमैन फील्ड के लिए आया हुआ है, उसके बाद राइफलमैन मसालची के लिए आया हुआ है, राइफलमैन प्लम्बर के लिए आया हुआ है, राइफलमैन सफाई के लिए, और राइफलमैन अपहोल्स्टर के लिए आया हुआ है, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक के लिए, उसके बाद वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट के लिए आया हुआ है। तो चलिए, इन सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी ये सभी भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे PDF का लिंक दे दूंगा नोटिफिकेशन का, वो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको हम डिस्कस कर। इस नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करना है। देखिए, इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? देखिए, ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है ना, 11 सितंबर 2021 से हुआ है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है ये काफ़ी अभी भी बहुत ज़्यादा समय लास्ट डेट का। यदि 25 अक्टूबर 2021 तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, तो काफ़ी अभी बहुत समय है, लगभग 1 महीने का समय है। और इसकी जो फीस पेमेंट करना है ये भी 25 अक्टूबर तक ही करना है। 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसकी फीस जमा करने का। और एग्ज़ाम डेट में डिस्कस कर दूँ तो एग्ज़ाम जो डेट होगा, इसका एग्ज़ाम डेट, ठीक है, ये कब होगा? तो 1 दिसंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम रखा जाएगा ना। तो इस पर भी डिस्कस करेंगे, एग्ज़ाम के लिए भी। तो देखिए, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट के लिए आया हुआ है मैंने आप ऑलरेडी बता दिया। अब आपको आवेदन कैसे करना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है। ये ज़्यादातर ध्यान रखना है आपको। asamrifle.gov.in पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आवेदन कैसे करना है ये मैंने बता ही दिया, और मैं बता भी दूंगा आगे भी। पहले हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ना। तो यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए वो डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए, यहाँ से आइए, ये रहा प्रारंभिक रैंक, शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ट्रेड पुल एवं सड़क के लिए दोनों पुरुष एवं महिला उम्मीदवार कर सकते हैं। यहाँ पे प्रारंभिक रैंक नायब सूबेदार के लिए होगा। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विश्वविद्यालय में मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल पास होनी चाहिए। उसके बाद पुल और सड़क के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा यदि आप किए हुए हैं, और आपकी एज 18 से 23 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, ट्रेड लिपिक के लिए आया हुआ है। इसमें दोनों पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे प्रारंभिक रैंक हवलदार होगा। और शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या होगी? तो किसी भी मान्यता बोर्ड, विश्वविद्यालय या समतुल्य से इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर में स्किल टेस्ट मानदंड, कंप्यूटर पर प्रति मिनट न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट आपका अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए, और 30 शब्द हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए प्रति मिनट ना। और आयु सीमा यहाँ पे 18 से 25 साल रखी गई है।
अगला जो पोस्ट है तीसरा नंबर ट्रेड निजी सहायक के लिए, यहाँ पे दोनों पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रारंभिक रैंक जो होगी वारंट ऑफिसर के रूप में होगा और शैक्षणिक योग्यता यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से समतुल्य इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और कंप्यूटर पर स्किल टेस्ट मानदंड होनी चाहिए, जिसमें श्रुत लेख 10 मिनट तक प्रति मिनट 80 शब्द होनी चाहिए। प्रतिलेखन समय कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट या हिंदी में 65 मिनट। उम्र सीमा यहाँ पे 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगला है ट्रेड इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल के लिए, ठीक है, चौथे नंबर पे। तो इलेक्ट्रिकल फीटर सिग्नल के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रारंभिक रैंक जो होगा राइफलमैन का होगा और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान गणित अंग्रेजी में 10वीं पास है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ना। और एज सीमा जो होगी 18 से 25 साल होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड लाइनमैन फील्ड के लिए यहाँ पे सिर्फ केवल पुरुष उम्मीदवार ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। राइफलमैन शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे आपका प्रारंभिक रैंक होगा और योग्यता जो होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता वो होनी चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत ट्रेड में यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ITI पास आउट होना आपका जरूरी है। उसके बाद 10+2 आप 10 के साथ ITI होना जरूरी है और 18 से 23 साल यहाँ पे एज लिमिट है। ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे जो पोस्ट आया हुआ है यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका पोस्ट होगा राइफलमैन और शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक ट्रेड से ITI पास आउट होना चाहिए ना। और आपका किसी भी मान्यता बोर्ड से 10 उत्तीर्ण होनी चाहिए और 18 से 23 वर्ष यहाँ पे एज होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक के लिए, यहाँ पे प्रारंभिक रैंक राइफलमैन का होगा और यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर मैकेनिक यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल में ITI होनी जरूरी है। उसके बाद आपका 10+10 भी होनी उत्तीर्ण जरूरी है। उसके बाद आयु सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। अगला जो पोस्ट है मैं उस पर भी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए अगला जो पोस्ट आया हुआ है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन रिपेयर मैकेनिक के लिए, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक रहेगा हवलदार का होगा और आपका जो एलिजिबिलिटी होगी क्वालिफिकेशन वो 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से इंस्ट्रूमेंटेशन में ITI होनी जरूरी है ना। यदि आप ITI इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं और आपकी एज 18 से 23 है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगला है 6 नंबर ट्रेड व्हीकल मैकेनिक के लिए। तो व्हीकल मैकेनिक के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, जो कि ये प्रारंभिक रैंक होगा राइफलमैन का और शैक्षणिक योग्यता अंग्रेजी गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिक यानी कि हाई स्कूल पास होना जरूरी है। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रमाण पत्र। आयु सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। उसका ट्रेड उपहोल्स्टर के लिए यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रारंभिक रैंक राइफलमैन और शैक्षणिक योग्यता 10 कक्षा उत्तीर्ण हैं ग्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रमाण पत्र। उम्र सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। अगला ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए यदि यहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। राइफलमैन यहाँ पे आपका प्रारंभिक रैंक होगा। यदि आप 10 उत्तीर्ण है और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है 18 से 23 साल में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए। उसके बाद ट्रेड प्लम्बर में क्या होनी चाहिए कि सिर्फ मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। यदि आप 10th पास आउट के साथ ITI प्लम्बर ट्रेड में किए हुए हैं और आपकी एज 18 से 23 साल है तो प्लम्बर ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। अगला है सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर पोस्ट जो होता है, इसमें हवलदार की पोस्ट होगी और इसमें 10वीं उत्तीर्ण के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त से सर्वेक्षण यानी कि सर्वेयर ट्रेड में यदि आप ITI किए हुए हैं, उम्र सीमा यदि 20 से 28 वर्ष है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। अगला है ट्रेड फार्मासिस्ट। इसमें देखिए प्रारंभिक रैंक जो होगा वारंट ऑफिसर के रूप में होगा और यदि आप 10+2 के साथ किसी भी केंद्रीय राज्य सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे वार्षिक शिक्षा कम से कम 3 महीने की अवधि के दौरान 500 घंटे में कम नहीं होगा, बशर्ते कम से कम 250 घंटे वास्तविक वितरण के लिए समर्पित हो नुस्खे ना। उसके बाद एक्सरे के लिए सहायक के लिए निकला हुआ है पोस्ट। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो भी है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से रेडियोलॉजी में डिप्लोमा 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है और आपकी एज यहाँ पे 18 से 23 साल होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड वेंटिलेटर फील्ड के लिए सहायक 10
मेल कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो होगी वेटरनरी क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ, मान्यता प्राप्त संस्था में वेटरनरी विज्ञान में 2 वर्ष के डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ 10+2 उत्तीर्ण होनी चाहिए। आयु सीमा 21 से 23 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड महिला सफाई के लिए यहाँ पे सिर्फ केवल महिला उम्मीदवार इस फॉर्म को भर सकती हैं। और जो शैक्षणिक योग्यता होगी 10वीं पास होना जरूरी है। और एज जो होगी 18 से 25 साल। ट्रेड नाई के लिए यहाँ पे जो पोस्ट आया हुआ है इसमें शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और एज जो होना चाहिए 18 से 23 साल होनी चाहिए। ऐसे ही रसोई के लिए निकला हुआ है, यहाँ पे मिनिमम 10 पास होना चाहिए और सिर्फ मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और एज जो होगी 18 से 23 होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड मसाल चीज़ के लिए यहाँ पे 10 मेल कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं, 10वीं पास होना जरूरी है, 18 से 23 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद पुरुष सफाई वाला केवल मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता 10 पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका 18 से 23 साल होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी जिसमें आप एलिजिबल होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं ना। तो आप अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी आउट की गई हैं, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम, लगभग सभी राज्य के लिए निकला हुआ है। आप जिस राज्य में फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो जिस पोस्ट के लिए, वो पोस्ट आप देख सकते हैं कि उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आउट हुई है। जैसे मान लीजिए कि हवलदार में आप भरना चाहते हैं लिपिक में, तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश में 13 पोस्ट आया हुआ है और राइफलमैन पुरुष सफाई वाले में 5 पोस्ट आया हुआ है। तो ऐसे ही आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते होंगे, जिस फील्ड में आपको भरना होगा तो और जिस स्टेट में आपको भरना होगा वो स्टेट आप चेक कर लीजिएगा कि इस स्टेट में कितनी हमारे जो ट्रेड भरने हैं वो वैकेंसी है। उसके अलावा यहाँ पे जो सैलरी है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा आपका सैलरी कि आपको उस समय देखिए यहाँ पे राइफलमैन कर्मी के लागू वेतन के अनुसार वेतन और अन्य भत्ते लागू स्वीकार होंगे ना, आपको अन्य भत्ते भी मिलेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के साथ आपको पास आउट होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल होगा आप लोगों का, तो यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग अलग अलग इस PDF में अलग अलग क्राइटेरिया देख सकते हैं कि हाइट वगैरह कितनी दिया हुआ है अन्य कैटेगरी के लिए। और सभी का हाइट यहाँ पे लगभग 170 से 165 के बीच में मांगा हुआ है। और सामान्य आपका चेस्ट जो फुला होना चाहिए 80 से 85 होना चाहिए। तो ये सभी अलग अलग, आप वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें मैं अलग अलग डिस्कस करूँगा क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है। इस PDF का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला वीडियो में जल्द लेकर आ रहा हूँ कि आप आसाम राइफल को कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे ना। यहाँ पे सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपको ध्यान रखना होगा कौन से स्टेट में आपको फॉर्म भरना है ना। जैसे मान लीजिए कि राइफल में व्हीकल मैकेनिक के लिए भरना है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ देख लीजिए कितनी सीट है, 1 सीट है, तो 1 सीट पे आपको फॉर्म भरना होगा। तो ऐसे देख लीजिए आप लोग अपनी उम्मीद के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और PDF को डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और ज्वाइन करने के बाद इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।